आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है तोशी और शिकाको। चित्रसेन गायक की साधना से खुश होकर पाताल भैरवी ने उसे तोशी के खजाने में रखा पाताल का सबसे मूल्यवान पत्थर पारस मणि लाकर दे दिया, जिसे पाताल भैरवी ने अप्सरा बनकर तोशी से मांग लिया था। पारसमणि को या तो दान से प्राप्त किया जा सकता है या युद्ध से जीतकर। सोना टापू के गेट नंबर 3 पर तोशी फंस गया था शिकागो जादूगर के जाल में। चित्रसेन, मैं पाताल भैरवी को पराजित करके तेरे सोना टापू तक पहुंचा हूं और पाताल से अकेला ही तुझसे जंग लड़ने आया हूं। युद्ध में छल कपट और जादू वर्जित है। यह कौन सा अदृश्य जाल है जिसमें मुझे जकड़ा गया है? हा हा हा, यह शिकागो का जादू है। तोशी, आक्रमण बंद कर दो। अब वह मेरी कैद में है। तेरी नागिन अप्सरा मुझे डसने आई थी तोशी, मैंने उसे एक जार में बंद कर दिया। शिकाको ने रिमोट का एक बटन दबाया और अब तेरा नंबर है। गेट में एक गड्ढा खुल गया। तोशी उसमें जा पड़ा। खट्टाक, गड्ढे की जमीन फिर बंद हो गई। चित्रसेन, तोशी मेरी कैद में है। अब यह जंग खत्म कर दो। पारस मणि पाने के लिए तोशी ने हांगकांग के निकट सोना टापू पर आक्रमण किया था और शिकागो की कैद में जा फंसा। सोना टापू में प्रविष्ट होने से पहले तोशी अपने इच्छाधारी शरीर को कुछ निर्देश देकर गया था। अदृश्य ध्वज, अष्टध्वज, पकड़ ध्वज अभी भी सागर में छिपे थे। युद्ध तो समाप्त हो गया, लगता है गोलियों की आवाज़ें भी बंद हो गईं। परंतु हमें यहीं प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया है। यदि सम्राट तोशी 24 घंटे तक ना लौटे तो तब हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यह जंग वह अकेले ही जीतना चाहते हैं। वैसे रानी अप्सरा भी टापू में उनकी मदद के लिए मौजूद हैं। वह शिकाको जादूगर को ख़त्म कर चुकी होंगी। अंधेरे गार में जादुई धुआं चल पड़ा। पता नहीं कैसे नींद है और तोशी की चेतना लुप्त हो गई। युद्ध समाप्त हो गया। अब तो तुम्हारा खतरा हमेशा के लिए टल गया। मैं चलता हूँ। शिकागो, बोलो तुम्हें कितना दौलत चाहिए? मैं सिर्फ तुम्हारे कैदी तोशी और इस नागिन को ले जाऊंगा। गनीमत समझो तुम बच गए। यह वही मिस डुगडुगी है जिसने ब्यूटी कंपटीशन में जीता था। इसका नाम अप्सरा है। तोशी की मलिका है। ओह, यह तो मुझे कभी भी डस सकती थी, फिर इसने मुझे छोड़ क्यों दिया? पारस मणि की वजह से तुम बच गए। वह तुम्हारे कब्जे में ना होती तो मारे जाते। अब मैं चलता हूँ चित्रसेन, सारा जादू खत्म। अब तुम सुरक्षित हो। शिकागो तोशी और अप्सरा को कैद करके एक लॉन्च से रवाना हो गया। चित्रसेन, क्या जाने मुझे पारसमणि से भी बड़ी दौलत मिल गई है। मैं इन दोनों को अलग अलग रखूंगा। 24 घंटे बीतने पर भी जब तोशी नहीं लौटा, लगता है कुछ अनिष्ट हो गया है। सम्राट नहीं लौटा। चलो, हमें देखना चाहिए। तोशी के इच्छाधारी सागर से बाहर निकले। अरे, यह तो जश्न का माहौल है। आतिशबाजी पटाखे किस खुशी में छोड़े जा रहे हैं। सोना टापू को जैसे दिवाली मनाई जा रही थी। सारा द्वीप जश्न मना रहा था। हमें इन्हीं के भेष में अंदर जाना चाहिए। तोशी के इच्छाधारी सैनिकों की ड्रेस में आ गए। ये समझो हम गश्ती सैनिक हैं। अरे, तुम लोग अब भी ड्यूटी दे रहे हो? आज सब जश्न में शामिल होने गए हैं। सिर्फ चंद सुरक्षा गार्ड का पहरा लगाया है। जाओ गश्त को। हमें हुक्म है कि नगर में हर तरफ गश्त लें।
पता तो लगाएं जश्न किस खुशी में मनाया जा रहा है। वे गेट में दाखिल हो गए। ये भाई मेरा साथी बहुत भुलक्कड़ है, जरा इसे बताओ जश्न क्यों मनाया जा रहा है। इच्छाधारी सर्प तोसी को हटाने की खुशी में। क्या वह इच्छाधारी मारा गया? नहीं भाई, उसे तो सिकाको जादूगर बंदी बनाकर अपने साथ ले गया, उसकी नागिन को भी ले गया। सम्राट ने कहा था अगर वह नाकाम हो गए तो हमें वह काम पूरा करना होगा। क्या इससे बड़ा काम सम्राट को कैसे छुड़ाना नहीं है? हमें सम्राट का हुक्म मानना है। दूसरी बात यह भी है कि जब तक वे हमें नहीं बुलाते हम उनके शरीर में घुस ही नहीं सकते। तो फिर हमें चित्रसेन तक पहुंचना चाहिए। चित्रसेन अपने भवन के आंगन में था। आज मैं सबको मालामाल कर दूंगा। जश्न 1 हफ्ते तक चलेगा। वह दोनों हाथों से दौलत बांट रहा था। ये लो दौलत, हम भी मांग लें। बोलो बहादुर सैनिकों, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए और मुझे पारसमणि चाहिए। अष्टध्वज अदृश्य हो गया। अब इसे उठाकर ले जाता हूँ। अरे अरे अरे, मुझे कौन उठाकर ले जा रहा है? सब भयभीत थे। फायर करो, मगर किस पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? सिक्योरिटी गार्ड पीछे पीछे भागे। पकड़ ध्वज सांप बनकर डस गया। अष्टध्वज के 8 बाजू चल पड़े। कुछ ही पल में सब ढेर हो गए। चलो अब अदृश्य ध्वज के पास। अदृश्य ध्वज चित्रसेन को करीब के जंगल में ले गया। हे भगवान, क्या मुसीबत है। अदृश्य ध्वज ने चित्रसेन का तिया पांच करना शुरू कर दिया। तू 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 कौन है? एक भटकती आत्मा, मगर मुझे मार क्यों रहा है? तू मुझसे पारसमणि के दर्शन करा दे, तुझे छोड़ दूंगा। मरता क्या ना करता, सिर्फ दर्शन ही करोगे ना? हाँ, और क्या, मैं भी खुश हो जाऊंगा। तो फिर तुझे मेरे भवन में ले चलो। चलो। अदृश्य ध्वज चित्रसेन को लेकर अपने साथ चल पड़ा। अदृश्य ध्वज उसे वापस भवन में ले आया। तहखाने में मड़ी है, चलो। चित्रसेन अदृश्य ध्वज को तहखाने में ले गया। चित्रसेन ने तिजोरी खोल दी। लो, कर लो दर्शन। अदृश्य ध्वज ने मणि को नमन किया, साथ ही अपना खंजर चित्रसेन के सीने में उतार दिया। खच्चाक। अदृश्य ध्वज पारसमणि लेकर बाहर आया। चलो, काम हो गया। तोसी के इच्छाधारी मणि लेकर पाताल की ओर रवाना हो गए। इसने छल कपट से युद्ध जीता है, इसे यही सजा मिलनी चाहिए थी। पारसमणि को नागबाबा के सामने पेश किया, किंतु तोसी कहाँ है? तुम्हें चित्रसेन को मारना नहीं चाहिए था। सिकाको का पता ठिकाना वही बता सकता था। अब क्या होगा पता नहीं, तोसी कहाँ कैद होगा। अदृश्य ध्वज ने सारी बात बता दी। टनी ने आश्रम में प्रवेश किया। नागबाबा, आप मुझे आदेश दें, मैं पिताश्री और माताश्री का पता लगाकर उन्हें छुड़ाकर ले आऊँगा। मगर टनी, जो जादूगर तोसी को बंदी बना सकता है, उसके सामने भला तुम्हारी क्या बिसात। और फिर हमें यह भी तो पता नहीं सिकाको ने उन्हें कहाँ कैद कर रखा है। इसका पता मैं लगा लूँगा। अगर तुम इसका पता लगा लो तो मैं तुम्हें जाने की अनुमति दे दूँगा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है नागबाबा। टनी महल में पहुंचा। चतुर्वेदी किस काम आएगा?
बता दे चतुर्वेदी पिताश्री और माताश्री कहाँ कैद हैं। चतुर्वेदी में बारी बारी से दो दृश्य जागर हो रहे थे। इस स्थान का बाहरी क्षेत्र दिखा। ओह, जल महल सागर के बीच तैरता महल। पता लगते ही टनी नाग बाबा के पास पहुंचा। शिकागो का एक तैरता जल महल है जो इस वक्त प्रशांत महासागर की कोकोलुलु क्षेत्र में है। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारे साथ तोसी की बाकी शरीर भी जाएंगे। ठीक है महागुरु। कालूजिन, तब तक तुम तोसी का रूप धारण करके सिंहासन पर बैठो। पाताल में अफवाह फैला दी गई। तोसी पारसमणि लेकर लौट आया है। टनी भूलोक के लिए रवाना हो गया। पता नहीं टनी सफल भी होता है या नहीं। हमारा युद्ध एक खतरनाक जादूगर से है। मैं जुगनू को लेकर आता हूँ। जुगनू को ओकाका तांत्रिक के साथ लिया था। ओकाका तांत्रिक हिमालय पर्वत पर था। टनी मठ में पहुंचा। ओकासा से पहले प्रार्थना करता हूँ। मुझे तुम्हारे आने की खबर मिल गई थी, इसलिए तुम पर मेरे रक्षकों ने हमला नहीं किया। बोलो कैसे आना है। हे ओकासा गुरु, मुझे कुछ समय के लिए जुगनू की मदद चाहिए। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा काम खत्म होगा मैं जुगनू को बुला लूँगा। जुगनू, जा टनी की मदद कर। हुर्रे! बहुत दिन बाद मिले हो छोटे। मैं तो ओकासा का गुलाम बन गया। टनी लौट पड़ा। ये बाल लफड़ा है क्या? ये बता लफड़ा है क्या? पिताश्री और माताश्री को एक जादूगर शिकागो ने कैद कर लिया है। उन्हें छुड़ाना है। तोसी की जब चेतना लौटी, अब मैं तुझे अपना गुलाम बनाऊंगा इच्छाधारी। यह जलमहल पूरा का पूरा शीशे का बना है। इससे बाहर की वायु भी प्रवेश नहीं कर सकती। कोई नहीं जानता कि इसके दरवाजे कहाँ हैं। सिर्फ मेरे इशारे पर खुलते हैं। और तू इस महल में रहकर अपनी मानसिक तरंगें बाहर नहीं भेज सकता। इसलिए तू आकाश में अपने शस्त्र भी नहीं पा सकता। शीशे का यह बॉक्स जिससे तू बंद है, वहाँ से तू बाहर भी नहीं निकल सकता, परंतु तेरी आवाज़ मुझ तक पहुँच सकती है। तभी तोसी बोल पड़ा, क्या चाहते हो? तेरी मलिका मेरी कैद में है और तू कभी उस तक नहीं पहुँच पाएगा। क्या चाहते हो? तोसी को ना कोई गुलाम बना पाया है ना बना पाएगा। तुझे मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। तो फिर तेरी अप्सरा का क्या होगा? मगर तू मुझे गुलाम बनाकर क्या करेगा? पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार बनाऊंगा। जो काम बड़े देशों के लिए भी मुमकिन नहीं है, उनके ठेके करोड़ों रुपए में करूंगा। इतनी दौलत तो मैं तुझे अपने खजाने से भी दे सकता हूँ। अरे क्या तू? अरे वह तो तू ले ही आएगा। जब तू मेरा गुलाम होगा तो वह भी मेरा हुआ। हाँ, करने में क्या हर्ज है। कम से कम इस कैद से तो निकल लूँगा। शीशे का चैम्बर खुल गया और तोसी बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही ठाक तड़ाक, तू मुझे गुलाम बनाएगा? तोसी, तेरी अप्सरा का क्या होगा? मैं मर गया तो उसकी लाश लेकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकेंगे और ना तू अपनी मदद के लिए बाहर से किसी को बुला सकेगा। तोसी बेबस हो गया। इसकी नज़रों से छिपकर पहले अप्सरा को तलाश करता हूँ। तोसी मच्छर बन गया। कहाँ गया? जाएगा कहाँ? बाहर तो जा ही नहीं सकता। तू मक्खी बन जा या मच्छर,
अप्सरा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जहां अप्सरा है उस कमरे की दीवारें ना तू तोड़ पाएगा ना रास्ता तलाश कर पाएगा। फन पटक पटक कर मर जाएगा। टनी जुगनू और इच्छाधारी शरीरों के साथ प्रशांत महासागर में सफर कर रहा था। हम सब कैसे लग रहे हैं? टूरिस्ट ऐसे टूरिस्ट हैं जिनकी नौका समुद्र में रास्ता भटक गई है। टनी कोकोलूनू के समीप आ पहुंचा। अब हमें जल महल तलाश करना चाहिए। तैरते जल महल के चारों तरफ शिकागो की गश्ती ने नौकाएं चलती थीं। ये तुम कौन हो? इस तरफ कहाँ जा रहे हो? ये तुम हो इस तरफ कहाँ जा रहे हो? हम इस तरफ रास्ता तलाश करने जा रहे हैं, मगर तुम कौन हो? जुगनू, इनके सिर पर तू घूम जा और इन्हें समुद्र में डुबो दे। अभी लो छोटे सरकार। जुगनू जिसके सिर पर सवार होता था उसे अपने बस में कर लेता था। चल वे लगा समुद्र में छलांग। छपाक। जुगनू सबको डुबोता रहा। छपाक। अदृश्य ध्वज इनकी पोशाकें उतार ला। अब हम इस महल के गश्ती सैनिक होंगे। सबने पोशाकें पहन ली और इन्हीं की नौका से चलेंगे। मेरे गश्ती बोट के भला कोई दूसरा वस्तु इस महल के बाहरी हिस्से को छू भी नहीं सकती। तोसी को किसी तरह सामने लाकर इसके गले में काले जादू का पट्टा बांधना होगा ताकि वह शक्ल ना बदल सके। अग्नि स्नान के समय पट्टा उतार दूंगा, वरना यह कभी दूसरा रूप नहीं धर पाएगा। तोसी सामने आ जा, वरना मैं अप्सरा को खत्म कर दूंगा। ठीक है तो देख, तू देख ही नहीं पाएगा कि मैं कैसे अप्सरा के कमरे में जाता हूँ। महल में धुआं फैल गया। दोस्तों, चित्रसेन के बारे में जानने के लिए इसका पहला भाग पाताल भैरवी जरूर देखें, जो कि मेरे YouTube चैनल कॉमिक्स तक में जाके आप देख सकते हैं। शिकागो अप्सरा का जार उसके कक्ष से निकाल लाया। अब देखता हूँ, सामने आ, वरना जार को पटक दूंगा और जार पटकते ही यह फट जाएगा। इसमें बम लगाए। अप्सरा को इस हाल में देखकर तोसी सामने आकर साकार हो गया। अप्सरा को छोड़ दे, मैं तुझे सारा खजाना दे दूंगा। शिकागो, पहले यह पट्टा बांध गले में। तोसी ने काले जादू का पट्टा बांध लिया। अब देखता हूँ कैसे रूप बदलता है। एक बार फिर धुआं फैला। ओह! धुआं हटते ही अप्सरा को वहीं रख आया जहां से लाया था। बाहर महल का दरवाजा कहाँ है? तोड़ डालें शीशे को। पहले मैं देखता हूँ। टनी ने चुम्बी तलवार फेंकी जो शीशे को तोड़ सकती थी। टनाक! इसका मतलब यह शीशा टूटने वाला नहीं है। टनी की तलवार की आवाज़ सुनकर शिकागो चौंका। महल के बाहर से यह आवाज़ कैसी आई? शिकागो बाहरी दीवार के पास आया। अरे, यह तो गश्ती सैनिक है। बाहर आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है? समुद्र में तूफान की लहरें उठ रही हैं। हम अंदर आना चाहते हैं। पहले तोसी को उसके बॉक्स में बंद कर आता हूँ, फिर इनके लिए दरवाज़ा खोलूँगा। शिकागो तोसी के पास पहुँचा। शिकागो ने तोसी को आदेश दिया, चलो इस बॉक्स में लेट जाओ। तोसी बॉक्स में लेट गया। इसी के साथ काकोको ने बॉक्स का ढक्कन बंद कर दिया। खटाक! अब
उन्हें महल के बाहरी हिस्से में बुला लेता हूँ। आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुल गया। टनी ने दरवाजे वाली जगह पर निशान लगा दिया। शिकागो अंदर शीशे की दीवार पार था। बाकी सैनिक कहाँ हैं? तूफान में डूब गए। यहाँ भी आगे का रास्ता बंद है। तुम सब मच्छर बनकर छिप जाओ, मैं बेहोश होकर गिर पड़ता हूँ। शिकागो अपने जादुई कमरे में पहुंचा। देखता हूँ तूफान की रफ्तार क्या है। मेरी सारी नौकाएं तूफान में कैसे डूब गईं? अरे, तूफान तो कहीं भी नहीं आया। मामला गड़बड़ लगता है। महल के बाहरी क्षेत्र में देखता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? स्क्रीन पर बाहरी क्षेत्र दिखाई दिया है। एक ही रह गया है, वह भी औंधा पड़ा हुआ है। शिकागो अपनी जादुई खोपड़ी लेकर बाहर की तरफ चल पड़ा। इस खोपड़ी के सामने कोई हथियार नहीं उठाता। जो आदमी औंधा पड़ा है वही बताएगा कि मांजरा क्या है। शिकागो टनी के पास पहुंचा। तुम मुर्दा हो या जिंदा? तोशी के पास पहुंचा। खोल दे यह बॉक्स। जुगनू, अपना काम कर। जुगनू शिकागो के सिर पर जा बैठा। चल बेटा, बैकी बैकी चाल। अप्सरा वाले कक्ष में अब यह कमरा भी खोल दे। मेरे यार की माताश्री को आज़ाद कर। शिकागो जुगनू का कहा मानता चला गया। अब बाहर के रास्ते खोलकर समुद्र में कूद जा। शिकागो समुद्र में कूद गया। छप्पाक। तभी टनी तोशी के पास जा पहुंचा। चलिए, निकल चलिए, कहीं कोई जादुई करिश्मा ना हो जाए। तोशी ने काले जादू का पट्टा उतारा। मेरे इच्छाधारियों, अंदर आ जाओ। तोशी के सभी इच्छाधारी अब तोशी के सामने थे। महल से निकलते ही इसे तोड़ ही डालता हूँ। तोशी ने जादुई महल नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र फेंका और महल तबाह हो गया एक जोरदार धमाके के साथ। सागर तट पर अलविदा जुगनू, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।